हाँ तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। ठीक, तो डाइपोल के लिए जैसे हम अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे, अब हम डाइपोल के लिए क्या निकालेंगे? पोटेंशियल निकालेंगे। पोटेंशियल मतलब वैद्युत विभव। क्या निकालेंगे? वैद्युत विभव निकालेंगे। किसके लिए? द्विध्रुव के लिए। ध्रुव के लिए। अच्छा, तो ध्रुव जानते हैं ना? ध्रुव के बारे में थोड़ा हम बता देते हैं थोड़ा सा कि P इक्वल टू क्या होता है? आवेश इंटू आवेश के बीच की दूरी। P बराबर यही लिखा जाता है ना, Q इंटू आर, या मान लो बीच की दूरी 2r है तो यहाँ पर 2r लिख देते हैं। ये बीच की दूरी है, ये 2r समझ लीजिए, यही चीज लिखते हैं ना। चलिए, जैसे मान लो विभव के लिए हमको क्या निकालना है? वैद्युत विभव निकालना है। ठीक है, तो वैद्युत विभव हम कैसे निकालेंगे? मान लो कोई हम विभव यहाँ पर मान लेते हैं कि चलिए ये हमारा मान लीजिए द्विध्रुव है, ये मान लो -Q है और ये क्या है आपका? यहाँ पर मान लो +Q रखा हुआ है। ठीक, और इनकी बीच की दूरी चलो मान लो अभी के लिए हम मान लेते हैं, क्या मान इनकी बीच की दूरी बताओ? इनकी बीच की दूरी चलो मान लेते हैं R। कितनी बीच की दूरी है इनकी? R। ठीक है, इनके बीच की दूरी कितनी है? R है। तो जैसे तो जब हम किसी बिंदु पर मान लो यहाँ पर हम निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं? पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। ये पॉइंट मान लो P। ठीक, यहाँ पर हम वैद्युत विभव कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर वैद्युत विभव कैसे कैसे निकालेंगे हम? जैसे इस क्षेत्र, इस आवेश से इसकी कितनी दूरी है पहले हम ये निकालेंगे। ठीक, उसके बाद इस आवेश से इसकी कितनी दूरी है ये निकालेंगे हम। ठीक है, उसके बाद अगर ये सब एक ही हुई है तो हम इसको ऐड करके निकाल लेंगे। B टोटल इक्वल टू कर देंगे B1 + B2। यही करते हैं ना। ठीक, बस यही है हमारा पूरा प्रोग्राम, ऐसे हम निकालेंगे इसको। ठीक है, तो मान लो जैसे इसके बीच की दूरी, भाई वैद्युत ध्रुव से ये दूरी जब निकाली जाती है तो ये दूरी जो होती है वो यहाँ से बीच की ही दूरी होती है। मतलब कोई चीज बोले गया कि वैद्युत ध्रुव से कोई बिंदु इतना दूर है। ठीक है, तो हम उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि उस वैद्युत ध्रुव के बीच से, किसी एक आवेश से नहीं, उसके बीच से कोई दूरी ली जा रही है। कभी क्वेश्चन में जैसे मान लो आपसे पूछ लिया गया कि एक वैद्युत ध्रुव रखा हुआ है, उससे अच्छी या निरक्षी स्थिति में r दूरी पर आप विद्युत विभव निकालिए या वैद्युत क्षेत्र निकालिए, तो इसका मतलब है कि उसके बीच से दूरी निकाली जाएगी। कैसे? बीच से, किसी एक आवेश से दूरी नहीं ली जाएगी, उसके बीच से दूरी ली जाएगी। ठीक है, तो अगर ये दूरी मान लो हम r मानते हैं, चलो मान लो अगर हम इसको r मान लेते हैं, ये दूरी हमारी r हो गई, और ये दूरी मान लो हम चलो अभी के लिए d मान लेते हैं, और ये कितने एंगल पर है? ये एंगल मान लो अभी के लिए हम क्या मान लिए? थीटा मान लिए। ठीक है, तो इस दूरी से तो जैसे अब हमको करना क्या है? बस अब ये चीज समझ में आया। ठीक है, ये वैद्युत ध्रुव है, यहाँ पर निकालना है, यही चीजें आपको लिखनी है। ठीक है, जैसे मान लो हम इस जो है आवेश से यहाँ पर वैद्युत विभव लिखेंगे, और हम बताए थे कि बिंदु आवेश के लिए वैद्युत विभव क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन ये दूरी आपको पता होनी जरूरी है कि ये दूरी क्या है। तो ये दूरी निकालने के लिए मान लो हम इस पर ऐसे यहाँ पर एक 90 डिग्री, मतलब हम सीधी लाइन खींच देते हैं। कैसा खींच देते हैं? नॉर्मल खींच देते हैं। ठीक है, तो चूंकि ये इसके कंपैरिजन में ये जो दूरी है, मतलब यहाँ से यहाँ की जो दूरी है, और इसके कंपैरिजन में क्या है? बहुत छोटी है ना। वैद्युत ध्रुव कहाँ बनता है?
अणुओं के बीच बनता है भैया वैद्युत ध्रुव, ठीक है। जैसे Na हो गया आपका, Cl हो गया, समझ रहे हो। और ध्रुव तो हम कहीं दूर निकालते हैं, तो ये दूरी मतलब एक कार मान लो कि नैनोमीटर में होती है, ठीक है। और ये दूरी जो होती है वो बड़ी होती है, तो इसके कंपेरिजन में ये दूरी बहुत छोटी होती है। इसलिए ये मान लिया गया कि जैसे मान लो ये जो लाइन है, ये लाइन, ठीक है, ये दूरी इस लाइन के बराबर है, ठीक है। जैसे लिख के देख लेते हैं, मान लो ए अपना ए है, ये बी है और ये बी है, सॉरी इसको हम यहाँ पर लेंगे, ठीक है। मान लो इसको हम ए डैश मान लिए और इसको बी डैश मान लिए। तो यहाँ हम कुछ चीज़ें भी लिखेंगे जो चीज़ें आपको ध्यान से समझनी है, ठीक है। जैसे हम लिख रहे हैं कि AP बराबर AP, क्या AP बराबर अप्रॉक्सीमेट हम मान रहे हैं कि ये दूरी होगी A डैश P, क्या होगी, अप्रॉक्सीमेट मान रहे हैं कि A डैश P होगी, अप्रॉक्सीमेट मान रहे हैं। AP दूरी को हम मान रहे हैं कि अप्रॉक्सीमेट इसके दूरी बराबर ही होगी ना, लगभग बराबर होगी, ठीक। तो अगर ये एंगल थीटा है और ये दूरी आपकी d/2 हो गई, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा भाई, क्रॉस बन रहा है यहाँ पर ऐसे, तो ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा ना, क्रॉस यहाँ पर बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो ये अगर थीटा है और ये भी d/2 है, तो ये इतनी दूरी क्या हो जाएगी आपकी, d/2 cos थीटा होगी कि नहीं होगी, d/2 cos थीटा। तो A डैश P को हम क्या लिख सकते हैं, पहली चीज तो यहाँ पर R है, R प्लस d/2 cos थीटा, ये चीज समझ में नहीं। अब इसी तरह हम BP निकाल लेते हैं। A अप्रॉक्सीमेट किसके बराबर है, B डैश P के, ठीक है। B डैश P मतलब ये दूरी आपकी इस दूरी के लगभग बराबर है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो ये क्या हो जाएगी, अब ये थीटा है, ये आपका d/2 है, ठीक, ये थीटा है, थीटा इस पे फाल कर रहा है, तो ये d/2 cos थीटा होगा, नहीं होगा। ये चीज हम पहले लेक्चर में बताए थे कि थीटा जिस पे फाल कर रहा है वो cos d/2 cos थीटा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा बस यही इतना जान लीजिए, हमेशा के लिए याद कर लीजिए कि थीटा जिस पे फाल कर रहा है वो cos मतलब cos का कंपोनेंट देगा। तो यहाँ d/2 है, तो ये थीटा अगर इस पे फाल कर रहा है तो ये लाइन कितनी होगी, d/2 cos थीटा। अगर आप इस चीज से नहीं संतुष्ट हो रहे हैं तो आप जो है पाइथागोरस लगाइए, क्या लगाइए, पाइथागोरस लगाइए और सॉल्व कीजिए। एक दिन बताए भी थे पाइथागोरस से इस चीज को, ठीक है। हम बार बार ये चीज नहीं बताएं, ये चीज आप याद कर लीजिए। थीटा जिस पे फॉल कर रहा है वो कॉस का कंपोनेंट देगा और थीटा जिस पे नहीं फॉल कर रहा है वो साइन का कंपोनेंट, ठीक। तो ये क्या हो जाएगी, ये आपका टोटल R है, यहाँ से यहाँ तक का R है, और ये R/2 cos थीटा है। तो यहाँ तक की दूरी क्या होगी, R में से घट जाएगी ना, ये R माइनस d/2 cos। बस हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ये कोई कुछ रह ही नहीं गया, बस यही तक था ये क्वेश्चन जो था। हमको ये दूरी पता चल गई, हमको ये दूरी पता चल गई, ठीक है। अब हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, इसका क्या लिख देंगे, डायरेक्ट बोल दीजिए। मान लो V1 हम निकाल रहे हैं, V1 क्या निकालेंगे, V1 निकालेंगे हम KQ अपान क्या लिख देंगे, R प्लस d/2 cos थीटा। KQ अपान R यही होता है ना एकांक, जिसे हम कहाँ से लिख रहे हैं इसको, बिंदु आवेश के लिए, बिंदु आवेश के लिए इसे लिख रहे हैं। तो KQ अपान R ही तो होता है बिंदु आवेश का, और R क्या है, ये इतना पूरा R यहाँ तक हम माने ये R है, इसके लिए इसके बराबर माने थे ना इसको, तो ये चीज, ठीक है। अब V2 क्या लिख देंगे, बताइए, V2 क्या लिख देंगे, V2 लिख देंगे KQ अपान
क्या लिखेंगे बताओ? r माइनस b/2 cos थीटा। ये समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गई। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं ये चीज़? ये चीज़ समझ रहे हैं ना? ये बिंदु आवेश के लिए यही लिखा जाता है। ये बिंदु आवेश के लिए क्या लिखा जाता है? b बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, यही लिखा जाता है ना। तो यही तो हम लिखे, इसकी जगह पर के लिख दिए हैं, KQ अपान और R मतलब आवेश से उस बिंदु तक की दूरी, आवेश से उस बिंदु तक की दूरी, यही लिखे हैं। आप कुछ लिखे हो क्या? नहीं समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं ये चीज़? इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। हाँ, यहाँ पर ये वाला जो चार्ज था V1 हम जब निकाले थे प्लस वाला, तो ये माइनस चार्ज था, तो यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे। ठीक, अब बस हो गया काम हमारा खत्म। अब हम बी टोटल निकाल लेते हैं। बी टोटल यहाँ पर क्या आएगा? V1 प्लस V2 या V2 प्लस V1, चाहे जो लिख दो। पहले V2 लिख दें चूंकि ये निगेटिव में है। KQ अपान R माइनस d/2 cos थीटा माइनस KQ अपान R प्लस d/2 cos थीटा। ये चीज़ समझ रहे हैं ना कैसे लिखें? बस अब कुछ करना वरना आपको है ही नहीं। यहाँ पर आप KQ लिख दें, कॉमन ले लें KQ। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 माइनस R माइनस d/2 cos थीटा माइनस 1 अपान R प्लस d/2 cos थीटा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आना समझ? ये KQ कॉमन ले लिए, बाकी ये यहाँ कर दिए हैं। ठीक है, ये जो फोटो आप बनाए हैं अभी हम, इसको आप वीडियो को पीछे करके लिख लीजिएगा। ठीक है, अगर आप लिखना चाहें। ठीक, चलो अब यहाँ इसको ले लेते हैं, हम भी निकाल रहे हैं, यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो क्या लिख देंगे हम? KQ, फिर ये गुणा कर देते हैं, इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा, और ये है a माइनस बी लिखा हुआ है, और ये क्या लिखा हुआ है? a प्लस बी। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? तो ये क्या होता है फार्मूला? a² माइनस b² का फार्मूला है, ये सिंपल सा है। ठीक है, चलो इसको इवन में गुणा करते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? R प्लस b/2 cos थीटा माइनस R, इसका गुणा इसमें कर रहे हैं पूरे का। ये माइनस लगा है तो माइनस, ये R माइनस हो गया और ये वाला प्लस हो गया, प्लस d/2 cos थीटा। और ये चीज़ इसमें फार्मूला जब हम लगाएंगे तो ये R की जगह पर a है, d/2 cos थीटा की जगह b है, तो क्या हो जाएगा? R² माइनस b², a प्लस, यही होता है ना फार्मूला, a प्लस बी इंटू a माइनस बी ब्रैकेट में। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? R² लिख देंगे माइनस b² / 4 cos² थीटा। इतनी चीज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई आप लोगों को? चलिए इसमें देखो क्या क्या कट सकता है, क्या क्या नहीं कट सकता है। देख रहे हैं अभी क्या क्या कटेगा, क्या क्या नहीं कटेगा। जैसे देखो ये आपका R से R कट गया, माइनस है प्लस से कट गया है। चलो ये क्या लिख देंगे? KQ, यहाँ पर d/2 cos थीटा, d/2 cos थीटा मतलब 2 d/2 cos थीटा हो जाएगा ना, अपमान R² माइनस d² / 4 cos² थीटा। सॉरी, ये यहाँ पर हमको करना चाहिए था। ठीक, तो 2 से 2 कट गया, ऊपर क्या बच रहा है? d cos थीटा। ऊपर क्या बच रहा है? d cos थीटा बच रहा है ना। यही तो बच रहा है, ऊपर बच रहा है आपका d cos थीटा, और नीचे क्या बच रहा है? क्योंकि अच्छा ये वाला टर्म देखिए, ये टर्म जो आपका लिखा हुआ है, ये टर्म चाहे तो हम हटा भी सकते हैं, ये टर्म चाहे तो हटा भी सकते हैं, क्योंकि R के कंपेरिजन में ये d/2 cos² थीटा बहुत छोटी दूरी है। R के कंपेरिजन में, क्योंकि ऐसे यही बना था ना P आपका, और R कहाँ पे था आपका? यहाँ पे था P पे, ये R, और ये d/2 या d²/2 ये वाली दूरी है, द्विध्रुव के बीच की दूरी है ये d/2, और ये R क्या है? इतना दूर है। मतलब इसके कंपेरिजन में मान लो कि ये वाली दूरी क्या हो गई? ये वाली दूरी हो गई मुंबई,
यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गई, मुंबई, और ये दूरी क्या हो गई आपके घर से ये क्या हो गई, बाजार की दूरी। तो आप मुंबई की दूरी जब लिख रहे हैं, मान लो लिख रहे हैं ऐसे करके लिख रहे हैं 1400 किलोमीटर, 1400 है, पता नहीं है मुझे, क्लियर नहीं, मान लो लिख रहे हैं 1400 किलोमीटर। जब आप लिख रहे हैं कि यहाँ से मुंबई 1400 किलोमीटर है, तो आपने बाजार जाएंगे जब 5 किलोमीटर दूर, तो वहाँ क्या कहेंगे कि यहाँ से मुंबई दूरी 1405 किलोमीटर है। वहाँ भी जाके चाय दुकान पकैती मारते रहेंगे तो यही बताएंगे ना मुंबई 1400 किलोमीटर है। ये आप नेगलेक्ट कर देते हैं कभी कभी बात करने में। ये बहुत छोटी दूरी है, हम ये बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हम 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, के क्यू, ये 2 से 2 कट गया, यहाँ पर क्या बचा, डी कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। अब ये क्यू इंटू डी है, क्यू इंटू, हाँ तो क्या बता रहे थे अभी, जैसे ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है आपका, तो ये एक चार्ज ले लेते हैं क्यू इंटू डी। अब ये बस यही होता है ना वैद्युत विभव, यही तो होता है ना, चार्ज इंटू बीच की दूरी होती है। तो क्यू इंटू डी जगह हम क्या लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर होगा के पी कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। ये आपका क्या निकल गया, बी निकल गया। वैद्युत विभव के लिए बी यही होता है, यही आप लिख देंगे आंसर। और इसमें बस ये चीज़ आपको करनी है, पहले किसी एक का लिखना है, फिर 2 का लिखना है, ठीक है। ये चीज़ आप वीडियो घर दो करके देख लीजिएगा, अगर समझ में ना आया हो कहीं का तो, ठीक है। अब हम कुछ ऐसे केस देखते हैं इसमें। मान लो जैसे अभी हम क्या निकालें, अभी हमने कैलकुलेट किया है b बराबर के पी कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, ये कैलकुलेट किया है। तो कॉस थीटा, देखो यही चीज़ समझने की चीज़ है। जैसे मान लो केस 1 देखते हैं, केस यार चलो इसमें मान लो हम केस 1 देखते हैं, ठीक। मान लो थीटा की वैल्यू अगर हम मान लेते हैं कि 90 है, थीटा की वैल्यू 90 है, तब विभव करना होगा b बराबर के पी कॉस 90 अपान आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, के 0 होता है, 0 होता है ना। तो मतलब कौन सी स्थिति बन रही है, ये स्थिति बन रही है आपकी सीधी, जब ये थीटा आपका 90 होगा, मतलब यहाँ पर आपका प्लस क्यू रखा है, यहाँ पर माइनस क्यू रखा, और यहाँ पर वोल्ट आपका क्या होगा, 0 होगा। ये स्थिति है केस में। दिख रहा है नहीं दिख रहा है आप लोग, चलिए केस 2 देख लेते हैं। मान लो थीटा की वैल्यू हम 0 रख देते हैं, थीटा की वैल्यू क्या रख देते हैं, 0 रख देते हैं, थीटा इक्वल टू 0। तो बी हमारा क्या आ जाएगा, के पी कॉस 0 अपान आर स्क्वायर। तो बी बराबर क्या आ जाएगा, के पी अपान आर स्क्वायर, ठीक। कॉस 0 1 होता है ना, ये चीज 1 हो जाएगी, कॉस 0 1 होता है। तो ये कौन सी स्थिति हुई, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू। अभी तक ये थीटा था आपका, लेकिन अब थीटा क्या हो गया, 0, मतलब यहाँ पर कोई दूरी, कैसी अच्छी स्थिति, ये कैसी हो गई है, ये अच्छी स्थिति हो गई। कौन सी स्थिति हो गई, ये लगभग मान के चलो ये हो गई अच्छी स्थिति। और ये कौन सी स्थिति हो गई, ये हो गई आपकी निरक्षीय स्थिति। समझ रहे हैं, निरक्षीय स्थिति। तो अच्छी, एक क्वेश्चन कभी कोई पूछ लेते हैं आपके जो है बड़े बड़े एग्जाम में, पीजीटी यूजीटी में, यूपी पीजीटी में कभी कोई पूछ लिया जाता है। ये आईआईटी जैम का एक एग्जाम होता है, या आईआईटी जेई में पूछ लिया जाता है कभी कभी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछ लीजिएगा कि अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति में निकाल के आप बताओ हमको
कि क्या होता है। ठीक है, तो ये समझ रहे हैं ना ये चीज़ कि अच्छी स्थिति में क्या होता है, अच्छी देख रहे हैं, सिंपल सा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये चीज़ समझ में आ रहा है ना कैसे हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो अभी हम ये चीज़ समझ में आ गई ना। अभी हम देखेंगे कि जो हमारा ये होता है, एक बहुत बार क्वेश्चन एक पूछा गया था हम लोगों से, यह पूछा भी जाता है कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है आपकी, इलेक्ट्रिक फील्ड और इसमें मतलब वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र में संबंध क्या है, वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र में संबंध क्या है। वो हम संबंध इसलिए निकालते हैं ताकि हमको जो है जो प्रॉब्लम्स होते हैं बड़े बड़े, उनको हम कैसे सॉल्व करने में आसानी होती है। क्या ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या इम्पॉर्टेंट है इसमें? अब क्वेश्चन इज ये है, आपका क्वेश्चन क्या है कि विद्युत विभव डी तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध, विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध, मतलब सीधा सीधा बी एंड ई का हम रिलेशन देखेंगे, बी एंड ई का रिलेशन देखेंगे। चलिए, ये बहुत सिंपल था, ये पूछा भी जाता क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है आपको, हम जानते हैं ऐसे लिखना है बोर्ड पेपर में। हम जानते हैं बल फोर्स बराबर क्या होता है आपका, जब बराबर Q इंटू ई होती है, यही होता है ना। फोर्स बराबर क्या होता है, Q इंटू ई होता है। और हमको पता है कि मान लो हम किसी चीज़ की, जैसे अगर हम ये निकाल रहे हैं वर्क डन निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, वर्क डन W निकाल रहे हैं, तो ये क्या होता है, F इंटू डी आर होता है, नहीं होता है F इंटू डी आर, मतलब बल गुणे विस्थापन। क्या होता है, बल गुणे बल इंटू विस्थापन। ठीक है, तो वर्क डन मतलब हम ये अब लिख सकते हैं हम लोग कि डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ की जगह क्या लिख सकते हैं हम, क्यू इंटू डी आर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, क्यू इंटू डी आर लिख सकते हैं। और पिछले वीडियो में हम पढ़े थे जब कि वैद्युत विभव कैसे निकालते हैं, तो जो किया गया कार्य होता है ये हमारा डी बी इज इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं कि लाने में जब उसको हम लेके आ रहे थे अनंत से, तो किया गया कार्य जो हमारा विभवांतर के, जो हमारा वो उसके रूप में संचित होती है, किसके, एनर्जी के रूप में, वो हमारा मतलब एनर्जी जो हम लगाते हैं, जो एनर्जी खर्च होती है, वो वर्क डन के रूप में क्या हो जाती है, संचित हो जाती है। ठीक है, तो वहाँ से ये फार्मूला हम निकाले थे, ये इक्वेशन। तो बस अब यही करेंगे कि इस इक्वेशन में ये चीज़ें हम रख देंगे। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, डी बी इक्वल टू डी डब्ल्यू का मान, ये चीज़ का मान यहाँ पर उठा के पुट करेंगे, तो क्या लिखेंगे, क्यू ई इंटू डी आर अपॉन क्यू। तो क्यू से क्यू हमारा कट गया, तो डी बी बराबर क्या आ गया, ई इंटू डी आर, ई इंटू डी आर। ठीक है, या ये जो डी आर है, ये जो डिफरेंशियल यहाँ पर लगा हुआ है, अगर हम यहाँ पर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं, दोनों तरफ क्या करेंगे भी, दोनों तरफ मान लो हम क्या कर दें, हमारा क्या निकला है, डी बी इक्वल टू ई इंटू डी आर निकला है। और हम यहाँ पर क्या कर देंगे, दोनों तरफ समाकलन करने पर क्या लिख सकते हैं, बी इक्वल टू ई इंटू डी, ये समाकलन बचेगा। ठीक, ये चीज़ लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ई इंटू डी आर। ठीक है, यही आपका संबंध है, ये जो है
आपका बी है, ये बी, ये दोनों के बीच में संबंध है। ठीक, अब ये चीज आप समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं जल्दी में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसी से संबंधित है। एक क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन मान लो यूपी बोर्ड के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी जो है आ जाता है। बोल ये रहा क्वेश्चन, हम समझा दे रहे हैं उसका। क्वेश्चन ये है कि एक चार्ज क्यू है, इसको डिवाइड किया जाता है जो दो चार्ज में, Q1 एंड Q2 में, मान लो अभी मानते हैं डिवाइड किया जाता है दो चार्ज में। और व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ द चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट सो दैट द फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट कैन बी मैक्सिमम। ये बोल रहा है कि एक चार्ज Q है, इसको हम दो चार्जों के रूप में डिवाइड करते हैं। तो ये पूछ रहा है कि इसका और इसका अमाउंट क्या होना चाहिए। मान लो कि ये Q है, इसको दो में डिवाइड कर रहे हैं, तो इसकी और इसकी वैल्यू क्या होगी, इसके और इसके बीच में जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, फोर्स इज मैक्सिमम हो जाए। यही क्वेश्चन है, समझ में आना, समझ में आना क्वेश्चन। इसको हम स्प्लिट करते हैं दो में, क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं दो में। तो इन चार्जों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इन चार्ज की क्या मतलब, ये Q2 बराबर कितना Q होगा और ये कितना होगा, कितना रखें कि इनके बीच का जो फोर्स है वो मैक्सिमम लगे, इनके बीच फोर्स क्या लगे, मैक्सिमम लगे। ठीक है, तो जैसे चलो हम मान लेते हैं, सोल्यूशन लिखना चाहते हैं, तो मान लेते हैं हम एक को क्या मान लेते हैं, Q मान लेते हैं। मान लो Q स्प्लिट किया, एक को हम Q मान लिए, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, Q माइनस Q। भाई यही तो होता है ना, ये बड़ा चार्ज है, एक चार्ज को हम Q मान लिए, डिवाइड हुआ, दूसरे में क्या हुआ Q। ये समझ रहे हैं ना Q माइनस Q कैसे लिखे हैं, Q माइनस Q। जैसे मान लो एक 10 रुपया है आपके पास, और एक जने को मान लो आप 2 रुपये दे दिए, तो बचा कितना, 10 माइनस 2 ना, मतलब 8। वही सेम चीज लिखे हैं। ठीक, तो ये आपका Q1 है, ये आपका Q2। ठीक, तो अगर हम फोर्स लिखेंगे दोनों के बीच का दोनों के बीच का, मान लो इनके बीच की दूरी R हम मान लिए, तो कैसे लिखेंगे, Q1 Q2 फार्मूला क्या होता है, अपान R स्क्वायर। तो Q1 क्या है, Q1 तो आपका Q है जो माने हैं, Q2 क्या है, Q2 क्या है, Q माइनस Q है, अपान R स्क्वायर। ये फोर्स आ गया। तो फोर्स देखो किस पे निर्भर कर रहा है, फोर्स R, चूंकि R तो हम माने हैं, ये भी इसमें तो मान लो कांस्टेंट है, K तो हमारा कांस्टेंट है। फोर्स हमारा इस क्वांटिटी पर निर्भर कर रहा है कि ये क्वांटिटी R की क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। ये मैक्सिमम होगी तो हमारा फोर्स मैक्सिमम आएगा, और ये मिनिमम होगी तो हमारा फोर्स मिनिमम आएगा। तो ये इतनी चीज हमारी, ये चीज सारी चीज कांस्टेंट है ना, तो फोर्स को मैक्सिमम करने के लिए ये चीज़ें हमारी मैक्सिमम। तो ये हम एक ऐसे फंक्शन मान लेते हैं y इक्वल टू Q माइनस Q। ये चीज़ हम ये दिखा देंगे कि ये मैक्सिमम है, तो हमारा क्या है, कि फोर्स हमारा मैक्सिमम आ जाएगा। तो मैक्सिमम किस पे है भाई, देखें अब मैक्सिमम निकालते कैसे हैं, dy बाई BQ इक्वल टू 0 करेंगे ना। मैक्सिमम ऐसे ही निकालते हैं किसी चीज़ का, हम जिस चीज़ मैक्सिमम कर उसके रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, जिसको हम मैक्सिमम दिखाना चाहते हैं कि वो क्वांटिटी मैक्सिमम हो, उसके रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, उसको डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, अवकलित करते हैं, उसके बाद उस क्वांटिटी को हम 0 रखते हैं, तो उसकी कुछ वैल्यू आती है। ठीक है, जैसे अभी इसको हम क्या लिख सकते हैं, Q इंटू Q और Q स्क्वायर माइनस। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर लिख देंगे, ये इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पर सिर्फ Q बचेगा, और माइनस ये क्या बचेगा 2Q इक्वल टू 0। तो आपका Q कितना आ गया, Q बाई 2। तो मतलब ये आपका Q बाई 2 आ गया मैक्सिमम पे, तो ये भी अगर माइनस करेंगे तो ये भी Q बाई 2 आ गया। ठीक है, तो फोर्स मैक्सिमम कब होगा,
जब इसको आधा आधा डिवाइड किया जाएगा, Q/2 Q/T किया जाएगा, किसी चार्ज अगर कोई चार्ज स्प्लिट कर रहा है तो हाफ हाफ में स्प्लिट हो, तभी आपका फोर्स मैक्सिमम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके। ये क्वेश्चन यहाँ तक है कि ये क्वेश्चन आपका UGC का एग्ज़ाम करवाता है, UGC नेट करके होता है एग्ज़ाम CSIR का, उसमें पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका UPPGT में पूछा जा सकता है और बड़े बड़े एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे नीट में, IIT नीट में पूछे जा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे कुछ और क्वेश्चन हम लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और एक और कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे, जैसे आज क्या सीखे, वैद्युत दुधुक के लिए वैद्युत विभव क्या होता है आपका, ठीक है। और दोनों में संबंध, विभव और क्षेत्र में संबंध सीखें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे तरीके से हम समझाने का प्रयास करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक का कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू।